आज हम बात करेंगे बकरियों का बीमाकरण के बारे में। और बीमा कराने के लिए बकरियों की आयु क्या होनी चाहिए, और बीमाकृत राशि एवं प्रीमियम खर्च क्या होगा, और बीमा कंपनी की शर्तें क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बकरियों के बीमाकरण के बारे में। तो बकरियों का बीमा कराना क्यों ज़रूरी है। बकरियों की बीमारियों के रोकथाम से संबंधित सभी उपाय करने के बावजूद कभी कभी बकरियों की मृत्यु किसी अनजान कारण से या दुर्घटना के कारण हो जाती है। ऐसी हानि से बचने के लिए बकरियों का बीमा इंश्योरेंस करवाया जाना चाहिए। बीमा कंपनियों को सामान्य प्रीमियम देने के एवज में बकरियों की अचानक मृत्यु पर कुछ मुआवजा मिलता है, अर्थात बकरी पालन उद्योग में अधिक नुकसान को रोका जा सकता है। भारतीय सामान्य बीमा निगम के 4 संगठनों के माध्यम से बकरी व अन्य पशुओं का बीमा किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं बीमा कराने के लिए बकरियों की आयु क्या होनी चाहिए। बकरियों की आयु 4 माह से 7 वर्ष की आयु तक किसी भी बकरी का बीमा आप करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीमाकृत राशि के बारे में। बीमाकृत विभिन्न नस्लों की बकरियों का बाजार भाव अलग अलग होने के कारण बीमाकृत राशि भी अलग अलग होती है। इसके अतिरिक्त समय व स्थान के हिसाब से भी बीमाकृत राशि अलग अलग होती है। पशु चिकित्सा वेटरनरी डॉक्टर के परामर्श से किसी भी बकरी का बाजार भाव तय कराना चाहिए। किसी भी स्थिति में बीमाकृत राशि बकरी के बाजार भाव से अधिक नहीं होती है। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं बकरियों के प्रीमियम खर्च के बारे में। प्रीमियम खर्च विभिन्न नस्ल की बकरियों के लिए विभिन्न होता है। जैसे देसी बकरी वर्ष में 4%, सिरोही बीटल बकरी वर्ष में 5%, विदेशी बकरी वर्ष में 6%। किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत बकरियों के लिए वर्ष में 2.75% इकट्ठे अधिक बकरियों के बीमा करवाने पर प्रीमियम खर्च पर कुछ छूट प्राप्त होती है। जैसे 100 से 500 बकरियों होने पर कुल प्रीमियम पर 5% छूट मिलती है। 501 से 1000 बकरियां होने पर कुल प्रीमियम पर 7.5% छूट इकट्ठे मिलती है। और 50 मादा बकरियां एवं 2 नर बकरे सहित प्रजनन बकरी फार्म के लिए कुल प्रीमियम पर 2.5% छूट प्राप्त होती है। तो इससे दोस्तों आपको भविष्य में होने वाले एक बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं। और इसके अलावा आप सरकारी सहायता या किसी योजना के माध्यम से लोन लेकर गॉड फार्मिंग करते हैं तो उन बकरियों का भी बीमा कराना अनिवार्य है। यदि कोई बकरी पालक बिना लोन लेके ही बकरी पालता है, उन बकरियों का बीमा भी करवाया जा सकता है। अब बकरियों की पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो प्रत्येक पॉलिसी के लिए कम से कम 30 रुपये प्रीमियम देना पड़ता है। और किसी सरकारी योजना के अंतर्गत आने वाली फार्म की बकरियों के बीमेकरण के लिए आपको 30 रुपये से कम होने पर भी आप बीमा करवा सकते हैं बकरियों का। यानी प्रीमियम खर्च 30 रुपये से कम होने पर भी बीमा कंपनी इसको स्वीकार करती है। एक बात और, प्रीमियम खर्च समय के साथ परिवर्तनशील होते रहते हैं। तो आपको बीमा कंपनी से प्रीमियम खर्च व अन्य शर्तों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहिए। तो अब हम दोस्तों अपने लास्ट स्टेप पर बात करते हैं। बीमा कंपनी कौन कौन सी शर्तें लागू करती हैं, इससे भविष्य में मुआवजा प्राप्त करने में आपको कठिनाई ना हो। बीमा कराने के लिए बीमा कंपनी की कुछ शर्तों का पालन भली भांति कर लेना चाहिए, नहीं तो मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, परेशानी आती है। तो बीमा कंपनी की वो शर्तें कौन कौन सी हैं दोस्तों। नंबर 1 पर आती है बकरियों का रखरखाव सही रूप से किया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर समय पर प्रतिरोधक टीका देना चाहिए व नियमित रूप से कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। तीसरे नंबर पर पशुशाला में बीमारी फैलने पर पशु चिकित्सक द्वारा इलाज कराना चाहिए। नंबर 4, बकरी की मृत्यु होने पर 12 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए। कंपनी के निरीक्षक जरूरत पड़ने पर पशुशाला में निरीक्षण के लिए आ सकते हैं।
मोबाइल के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूचित करना चाहिए बीमा कंपनी को। नंबर 5, बकरी की मृत्यु होने पर उसका पोस्टमार्टम करवाना होगा। वेटनरी डॉक्टर द्वारा किया गया पोस्टमार्टम ही स्वीकार होगा। नंबर 6, पशुशाला के विभिन्न रिकॉर्ड नियमित रूप से निर्धारित डायरी में लिखने चाहिए। नंबर 7, कागजातों का संरक्षण सही रूप से करना चाहिए, जैसे पॉलिसी पेपर, प्रीमियम प्रस्तुत करने की रसीद, पशु चिकित्सक का प्रेस्क्रिप्शन व दवा क्रय करने का कैश मेमो आदि चिकित्सा की गई हो, बकरियों का टीका प्रदान किया गया हो तथा कृमिनाशक दवा पिलाई गई हो। इससे संबंधित कागजात पशु चिकित्सक द्वारा दिया गया हेल्थ कार्ड भी आपको प्रस्तुत करना होगा। तो अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम अपनी अगले वीडियो में लेकर के आएंगे बीमा के अंतर्गत आने वाले मामले कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी बीमारियों के कारण मृत्यु होने पर, और बीमा के अंतर्गत नहीं आने वाले मामले, और बीमाकरण हेतु आवेदन करने के नियम व मुआवजा दावा करने के नियम कौन कौन से होते हैं। आप जल्द से जल्द कमेंट करें और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे।